Student, in today's video lectures, we are going to discuss basic concept in science. स्टूडेंट 9th स्टैंडर्ड में जो आपकी साइंस की टेक्स्ट बुक है साइंस एंड टेक्नोलॉजी बेसिकली डिवाइड इनटू द 4 पार्ट। ये 4 पार्ट क्या है स्टूडेंट? केमिस्ट्री, फिजिक्स, बायोलॉजी एंड इन्वायरमेंटल स्टडीज। In today's lectures, we are going to cover the some basic concept of a science, जो कि स्टूडेंट्स हमें ये इंटायर पूरे साल में ये जो बेसिक कॉन्सेप्ट है ये इस्तेमाल होने वाला है। तो लेट्स स्टार्ट द टुडेस टॉपिक। स्टूडेंट, सबसे पहले हम लोग देखेंगे जो हमारे 4 ब्रांचेस हैं साइंस के, केमिस्ट्री, फिजिक्स, बायोलॉजी एंड इन्वायरमेंटल स्टडीज। इंपॉर्टेंट जो बेसिक कॉन्सेप्ट है आज हम यहां पे देखेंगे। तो स्टूडेंट, सबसे पहले हम लोग डेफिनेशंस देखते हैं केमिस्ट्री की। Student, chemistry is a branch of physical science that studies the composition, structure, properties and change of matter. Basically, chemistry में हम state of matter के बारे में study करते हैं. Also, it is sometimes called the central science because other natural sciences including physics and biology इसकी भी स्टडी हम केमिस्ट्री के हेल्प से करते हैं। पहले हम यहाँ पे जो वर्ड मैटर आया है इसको देखते हैं कि ये किस तरह से ये इस आया। तो स्टूडेंट्स, हम लोग ये कहते हैं यूनिवर्स इज मेड अप ऑफ अ मैटर। जो हमारा यूनिवर्स है वो मैटर से मिलकर के बना हुआ है। तो इसके पीछे की कहानी देखते हैं कि मैटर किस तरह से आया। स्टूडेंट, एविडेंसेस हमें ये बताते हैं ये जो यूनिवर्स है अप्रोक्सीमेटली 13.7 बिलियन ईयर पहले बॉर्न हुआ था। 13.7 बिलियन ईयर। और ये जो इनक्रेडिबल इवेंट है स्टूडेंट, इसको हम कहते हैं बिग बैंग थियरी, जो कि यूनिवर्स के बॉर्न होने की कहानी बताता है। तो स्टूडेंट्स, हम लोग एक बार देखते हैं कि बिग बैंग थियरी क्या है। बिग बैंग थियरी हमें ये बताती है कि जो भी हमारा ये यूनिवर्स है इसमें एनर्जी, मैटर्स, एम्प्टी स्पेस, ये सभी जो है एक कंडेंस छोटे से एटम में था। ये जो स्मॉलेस्ट एटम था, इस स्मॉलेस्ट एटम में सभी चीजें आ गई थी। एनर्जी भी थी, मैटर भी था और एम्प्टी स्पेस भी था। तो स्टूडेंट्स, जो ये फेज कहते हैं इसको नाम दिया गया सिंगुलैरिटी। सिंगुलैरिटी एक ऐसा स्टेट होता है जिसमें टाइम कैन नॉट बी पास, टाइम भी स्टेबल है, टाइम भी रुका हुआ है, टाइम में भी मूवमेंट नहीं है। अचानक उसके बाद में स्टूडेंट ये जो सिंगुलैरिटी एटम है इसमें एक बहुत बड़ा एक्सप्लोजन होता है और ये एक्सप्लोजन की वजह से ये इंटायर जो फिनोमिनल है ये चेंज हो जाता है। ये एक्सप्लोजन इतना बड़ा होता है कि एक्सप्लोजन की वजह से मैटर, एनर्जी बिकम द पार्ट ऑफ आवर यूनिवर्स। ये मैटर और एनर्जी है ये हमारे यूनिवर्स का एक पार्ट बन गए। तो स्टूडेंट्स, हम ये कह सकते हैं दैट इन ए यूनिवर्स एवरीथिंग इज मेड अप ऑफ मैटर। यूनिवर्स में सब कुछ अगर बना हुआ है तो वो मैटर से बना हुआ है। तो स्टूडेंट, ये जो कॉन्सेप्ट हमने देखा इस कॉन्सेप्ट को आप एनिमेशंस के
पे देखा कि किस तरह से हमारे इस यूनिवर्स का फॉर्मेशन हुआ था और ये मैटर और एनर्जी दोनों ये यूनिवर्स में किस तरह से बॉर्न हुए। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे जो मैटर है, सबसे इंपॉर्टेंट जो वर्ड है मैटर, इसे हमें देखना है। तो मैटर का डेफिनेशन क्या कहता है? मैटर इज एनीथिंग दैट हैज मास एंड टेक अप स्पेस। मैटर कुछ भी हो सकता है जिसमें मास होगा और एक स्पेस ऑक्युपाई करेगा। स्टूडेंट, हम अपनी डे टू डे लाइफ में जो भी चीजें देखते हैं, जो भी सब्सटेंस हम इस्तेमाल करते हैं, अगल बगल में जो भी ऑब्जेक्ट हम देखते हैं स्टूडेंट, वो सभी मैटर है। जो भी आप देखते हो, हमारी बॉडी दैट इज मेड अप ऑफ अ मैटर, एवरीथिंग इन ए यूनिवर्स दैट इज मेड अप ऑफ अ मैटर। तो स्टूडेंट, जो ये मैटर में दो इंपॉर्टेंट वर्ड है, मास एंड वॉल्यूम, हम इसकी डेफिनेशंस को देखते हैं। स्टूडेंट, मास कहने का मतलब क्या होता है? किसी भी मैटर में टोटल अमाउंट ऑफ सब्सटेंस कितना प्रेजेंट है, उसको हम कहते हैं मास। तो मास को हम इस तरह से डिफाइन करते हैं स्टूडेंट, अमाउंट ऑफ मैटर इन एन ऑब्जेक्ट। स्टूडेंट, यहां पे एक कॉन्सेप्ट हमें क्लियर करना है। मास और वेट दो अलग अलग कॉन्सेप्ट है। मास क्या हुआ? कोई भी ऑब्जेक्ट ले लो, उस ऑब्जेक्ट के अंदर कितना वो मैटर का कॉन्स्टिट्यूट है, दैट इज अ मास। लेकिन अगर हम वेट कहेंगे तो वेट का मतलब होता है इट इज मेजरमेंटल फोर्स ऑफ ग्रेविटी ऑन अ ऑब्जेक्ट। यानी किसी ऑब्जेक्ट पे ग्रेविटेशनल फोर्स जो काम करता है, उस ग्रेविटेशनल फोर्स के मेजरमेंट को हम वेट कहते हैं। मास और वेट ये दोनों ही अलग अलग होते हैं। अब इसको हम एक एग्जांपल से समझते हैं। सपोज कोई एक ऑब्जेक्ट है जिसका अर्थ के सरफेस पे जो वेट है वो 60, बट उसी ऑब्जेक्ट को अगर हम मून पे वेट करेंगे तो वो वेट हो जाएगा 10। वेरिएशन क्यों हुआ स्टूडेंट? क्योंकि अर्थ के सरफेस पे एक्ट हो रहा था ग्रेविटेशनल फोर्स, ग्रेविटी, जो कि मून के सरफेस पे जो ग्रेविटी है अर्थ के 1/6 टाइम होता है। देखने पे पता चल रहा है कि वेट डिफर हो रहा है। उसी तरह से अगर आप अलग अलग यूनिवर्स में प्लैनेट पे वेट मेजर करोगे तो सभी वेट अलग अलग आएंगे। लेकिन अगर मैं मास कहूंगा तो मास रिमेन कांस्टेंट एवरीवेयर। मास सब जगह पे कांस्टेंट होता है, सेम होता है। अर्थ पे जितना मास होगा मून पर भी उतना ही मास होगा, या किसी दूसरे प्लैनेट पे वही मास होगा। तो ये पूरे इंटायर यूनिवर्स में मास रिमेन्स द कांस्टेंट बट द वेट इन्फ्लुएंस बाय द ग्रेविटेशन। तो स्टूडेंट्स, अब हम देखते हैं वॉल्यूम। जो सेकेंड इंपॉर्टेंट वर्ड क्या है? वॉल्यूम। स्टूडेंट, वॉल्यूम कहने का मतलब क्या होता है? अमाउंट ऑफ स्पेस एन ऑब्जेक्ट टेकअप। यानी कोई भी अगर आप सब्सटेंस लोगे, कोई भी ऑब्जेक्ट अगर आप लोगे तो उसके अंदर एक डेफिनाइट स्पेस होगा, क्योंकि वो ऑब्जेक्ट का एक शेप होगा। अगर शेप है तो हम वॉल्यूम कैलकुलेट कर सकते हैं। और वैसे भी स्टूडेंट्स, आपने 8th स्टैंडर्ड में मैथमेटिक्स में डिफरेंट ज्योमेट्रिकल
जो डायग्राम्स थे उसके आपने वॉल्यूम कैलकुलेट किए, आपने क्यूब के वॉल्यूम कैलकुलेट किए, क्यूबॉइड के वॉल्यूम कैलकुलेट किए हुए, सिलेंडर के वॉल्यूम कैलकुलेट किए हुए। तो ये हमें वॉल्यूम क्या बताता है, कैपेसिटी बताती है कि वो पर्टिकुलर शेप में कितना अमाउंट ऑफ सब्सटेंस या अमाउंट ऑफ स्पेस होगा। तो अमाउंट ऑफ स्पेस एन ऑब्जेक्ट टेक अप कॉल्ड एज अ वॉल्यूम। तो यहां पे हमने मैटर का डेफिनेशंस देखा। तो स्टूडेंट मैटर को हम बहुत सिंपल तरीके से डिफाइन कर सकते हैं, मैटर इज एनीथिंग विच हैविंग मास एंड ऑक्युपाई सम स्पेस। अब स्टूडेंट्स हम ये जो मैटर है इस मैटर का क्लासिफिकेशन देखते हैं। तो मैटर का क्लासिफिकेशन कैसे हुआ, अकॉर्डिंग टू टू प्रॉपर्टीज, फिजिकल प्रॉपर्टी एंड केमिकल प्रॉपर्टी। स्टूडेंट सबसे पहले हम फिजिकल प्रॉपर्टी देख लेते हैं, फिर हम देखेंगे कि फिजिकल प्रॉपर्टी किस तरह से मैटर को क्लासिफाइड करता है। फिजिकल प्रॉपर्टी कहने का मतलब होता है एनी प्रॉपर्टी दैट इज ऑब्जर्व एंड मेजरेबल। ऑब्जर्व कर सकते हैं, मेजर कर सकते हैं, यानी हम अपने 5 सेंसरी ऑर्गन से जो भी ऑब्जर्वेशंस करते हैं वो हो गया हमारा फिजिकल प्रॉपर्टी। इसको हम एग्जांपल से देखते हैं। सपोज आपके हाथ में पेन है, तो पेन की फिजिकल प्रॉपर्टी क्या होगी। स्टूडेंट सबसे पहले आप पेन को देखोगे तो पेन कैसा रहेगा, सॉलिड इन नेचर। तो पहले आपने क्या देखा, फिजिकल स्टेट देखा। उसके बाद में स्टूडेंट क्या ऑब्जर्व करोगे, कलर। तो पेन का जो कलर है वो आप देखोगे कि ब्लैक हो सकता है, ब्लू हो सकता है, या फिर ट्रांसपेरेंट हो सकता है। देन इस पेन को जब आप अपने हाथों में लेते हो तो यू फील हार्ड। पेन कैसा है, हार्ड है। तो हार्डनेस क्या है, फिजिकल प्रॉपर्टी है। पेन को अगर प्रेशराइज किया तो प्रेशराइज करने के बाद में आपको दिखाई देगा कि इसके जो रिजिडिटी इन अ नेचर्स। तो ऐसे बहुत सारे हम जो प्रॉपर्टीज को एनालाइज करते हैं अपने आईज से, अपने स्मेल से, अपने सेंस ऑर्गन से, दैट इज कॉल्ड एज अ फिजिकल प्रॉपर्टी। फिजिकल प्रॉपर्टी के एग्जांपल क्या क्या हो सकते हैं स्टूडेंट, कलर, टेक्सचर, स्टेट, स्मेल, डेंसिटी, बॉइलिंग पॉइंट, मेल्टिंग पॉइंट, ये सभी फिजिकल प्रॉपर्टी है। फिजिकल प्रॉपर्टी में साइज और शेप और स्टेट ये चेंज हो सकता है। साइज चेंज हो सकता है, शेप भी चेंज हो सकता है, स्टेट भी चेंज हो सकता है। जैसे स्टूडेंट अगर आइस है, आइस कौन से स्टेट में है, सॉलिड स्टेट में है। लेकिन जैसे ही आइस को मैं फ्रीजर से बाहर निकालता हूं, आइस टर्न्स इनटू लिक्विड वाटर। स्टूडेंट क्या हमें समझ में आ रहा है, सॉलिड टू लिक्विड में चेंज हो गया। और सॉलिड टू लिक्विड में चेंज होने का मतलब कि चेंज इन अ फिजिकल स्टेट। तो यहां पे जो फिजिकल स्टेट है सॉलिड टू लिक्विड आ रहा है। उसी तरह से वाटर को अगर आप बॉइल करोगे 100 डिग्री सेल्सियस पे, देन इट टर्न इनटू द वाटर वेपर। तो यहां पर भी फिजिकल स्टेट चेंज हो रहा है, लिक्विड टू गैसियस। तो हम ये कह सकते हैं फिजिकल प्रॉपर्टी चेंज इन साइज भी चेंज हो सकता है, शेप भी, स्टेट भी। लेकिन स्टूडेंट एक बार ध्यान में रखिए कि जो फिजिकल प्रॉपर्टी में किसी सब्सटेंस की आइडेंटिटी नहीं चेंज होगी, आइडेंटिटी रिमेन्स द सेम। अगर आइस जो सॉलिड से लिक्विड में कन्वर्ट हो जाता है तो भी वो वाटर ही होगा। अगर लिक्विड टू वेपर फेज में कन्वर्ट होता है तो भी वो वाटर वेपर ही होगा, यानी वाटर होगा। अब आइस सॉलिड फॉर्म से लिक्विड फॉर्म में चेंज हुआ तो वो कोई दूसरा सब्सटेंस नहीं बनने वाला, सब्सटेंस रिमेन्स द सेम, वो वाटर ही कहलाएगा। तो यहां पे फिजिकल प्रॉपर्टीज में सब्सटेंस की आइडेंटिटी चेंज नहीं होती है, सिर्फ चेंज होता है साइज, शेप एंड स्टेट। तो इसको हम कहते हैं फिजिकल प्रॉपर्टी। अब हम केमिकल प्रॉपर्टीज देखते हैं। स्टूडेंट केमिकल प्रॉपर्टी क्या होता है, केमिकल प्रॉपर्टी इज सीन विद द हेल्प ऑफ रिएक्शन।
यानी किसी भी सब्सटेंस में कौन सा रिएक्शंस होकर के एक नया सब्सटेंस बन रहा है, इसको हम कहते हैं केमिकल प्रॉपर्टी। तो स्टूडेंट्स हमने यहां पे देखा कि मैटर का जो क्लासिफिकेशन है अकॉर्डिंग टू टू प्रॉपर्टीज होता है, फिजिकल एंड केमिकल। तो स्टूडेंट्स फर्स्ट हम फिजिकल देख लेते हैं कि मैटर का क्लासिफिकेशन फिजिकल प्रॉपर्टी में किस तरह से हुआ है। तो जनरली आप सोचिए कि अगर आपके सामने कोई भी ऑब्जेक्ट या कोई भी मैटर अगर आता है तो आप क्या पहले देखोगे? यस, पहले हम क्या देखेंगे? उसका फिजिकल स्टेट, कि वो मैटर सॉलिड फॉर्म में है, लिक्विड फॉर्म में है या गैसियस फॉर्म में है। तो स्टूडेंट इसको हम कहते हैं मैटर क्लासिफाई ऑन द बेसिस ऑफ फिजिकल प्रॉपर्टी इनटू सॉलिड, लिक्विड एंड गैसियस। ये तीन हमने देखा, सॉलिड, लिक्विड, गैसियस। तो ये फिजिकल स्टेट हो गया। अब हम केमिकल स्टेट की बात करते हैं। तो मैटर्स आर क्लासिफाइड ऑन द बेसिस ऑफ chemical property into the two group, pure substance and mixture। तो जो केमिकल प्रॉपर्टी में मैटर को क्लासिफाइड हमने किया है, एक है प्योर सब्सटेंस और दूसरा क्या है? मिक्सचर। स्टूडेंट ये जो प्योर सब्सटेंस कहने का मतलब होता है कि दैट इज मेड अप ऑफ सेम टाइप ऑफ कॉन्स्टिट्यूट, जो एक ही तरह से बना हुआ है, या हम कह सकते हैं ये एक ही टाइप के एटम से मिलकर के बना हुआ है। ऐसे सब्सटेंस को हम कहते हैं प्योर सब्सटेंस। जैसे गोल्ड आप ले लो, गोल्ड का हर एक टाइनी पार्टिकल्स वो गोल्ड का होगा। सिल्वर आप ले लो, सिल्वर का हर एक टाइनी पार्टिकल, स्मॉलेस्ट पार्टिकल सिल्वर का होगा। ऑक्सीजन गैस आप ले लो, ऑक्सीजन का हर एक स्मॉलेस्ट कॉन्स्टिट्यूट वो ऑक्सीजन मॉलिक्यूल का होगा। यहां पे सिर्फ सेम टाइप ऑफ एटम्स हैं। NaCl आप ले लो, सोडियम क्लोराइड कॉमन सॉल्ट का हर एक पार्टिकल कॉमन सॉल्ट का ही होगा। तो दैट इज मेड अप ऑफ द सेम टाइप ऑफ अ कॉन्स्टिट्यूट इज कॉल्ड एज अ प्योर। इसमें दूसरा कोई अलग सा सब्सटेंस नहीं होता है। मिक्सचर कहने का मतलब क्या हुआ स्टूडेंट? ये जो मिक्सचर्स है ये दो टाइप के हो गए, होमोजीनियस मिक्सचर्स एंड हेटेरोजीनियस मिक्सचर्स, जहां पे दो या दो से ज्यादा सब्सटेंस आपस में मिक्स होते हैं, तो इसको कहते हैं मिक्सचर। मिक्सचर्स में मतलब क्या हुआ? टू और मोर कॉन्स्टिट्यूट्स आर मिक्स टुगेदर। बट प्योर सब्सटेंस में क्या होगा? सिंगल कॉन्स्टिट्यूट प्रेजेंट, यानी सभी एक ही रहेगा। अब सिल्वर में हर एक पार्टिकल सिल्वर का होगा, उसमें आयरन नहीं होगा स्टूडेंट। अगर आयरन होगा तो क्या होगा? वो तो मिक्सचर हो गया। अब गोल्ड के अंदर कॉपर मिक्स कर देते हैं तो प्योर गोल्ड नहीं होगा, वो क्या हो गया? मिक्सचर हो गया। जैसे कि हम अपने डे टू डे लाइफ में जो गोल्ड इस्तेमाल करते हैं वो 24 कैरेट्स गोल्ड होता है, जिसमें क्या है? कॉपर मिक्स होता है स्टूडेंट। कॉपर क्यों मिक्स होता है? क्योंकि जो गोल्ड होता है वो बहुत डक्टाइल होता है, डक्टाइल होने के साथ साथ में वो बहुत सॉफ्ट हो जाता है, तो इजिली जो ऑर्नामेंट होंगे ना वो ब्रेक हो जाएंगे। तो उसको हार्ड बनाने के लिए हम थोड़ा सा प्रोपोर्शंस में सिल्वर या कॉपर को मिक्स कर देते हैं। तो वो जो गोल्ड यानी जो हमने ऑर्नामेंट बनाया है वो प्योर गोल्ड नहीं है, वो मिक्सचर वाला है। प्योर गोल्ड कहने का मतलब कि दैट इज मेड अप ऑफ द ओनली गोल्ड पार्टिकल्स, सिर्फ गोल्ड के ही पार्टिकल्स होना चाहिए और कुछ नहीं होना चाहिए। तो यहां पे हम देख रहे हैं स्टूडेंट्स की मैटर का क्लासिफिकेशन केमिकल प्रॉपर्टी में किस तरह से हुआ। तो प्योर सब्सटेंस हमने देखा और मिक्सचर्स देखा। स्टूडेंट ये जो प्योर सब्सटेंस है वंस अगेन डिवाइड इनटू टू टाइप। प्योर सब्सटेंस डिवाइडेड इनटू एलिमेंट एंड कंपाउंड, एलिमेंट एंड कंपाउंड। तो स्टूडेंट्स अब हम एलिमेंट देखते हैं क्या है। तो एलिमेंट का डेफिनेशन ये कहता है एलिमेंट्स आर प्योर सब्सटेंस
and which cannot be changed by any chemical or physical process. एलिमेंट जो होता है एक प्योर सब्सटेंस है, इसे हम किसी भी फिजिकल और केमिकल प्रोसेस से चेंज नहीं कर सकते. मीन्स गोल्ड को आप सिल्वर नहीं बना सकते हो, सिल्वर को आप आयरन में कन्वर्ट नहीं कर सकते हो, कॉपर को आप गोल्ड में कन्वर्ट नहीं कर सकते हो. तो ये जो एलिमेंट्स है, एलिमेंट इज मेड अप ऑफ द ओनली टाइप ऑफ अ एटम, ओनली सेम टाइप ऑफ अ एटम्स. गोल्ड का हर एक पार्टिकल्स गोल्ड का होगा, उसमें कोई दूसरा एटम नहीं आएगा. उसी तरह से आयरन के अंदर हर एक पार्टिकल्स आयरन का होगा. कॉपर अगर आप लोगे तो कॉपर के अंदर का हर एक पार्टिकल कॉपर का होगा. देयर नथिंग चेंज. तो स्टूडेंट इसको हम कहते हैं प्योर सब्सटेंस. स्टूडेंट्स हमारे इस पूरे यूनिवर्स में n नंबर ऑफ एलिमेंट्स हैं, जिसमें से अभी तक हमने 118 एलिमेंट की डिस्कवरी की है. ये 118 एलिमेंट्स को And now, ASAP Science presents the elements of the periodic table. There's hydrogen and helium, then lithium, beryllium, boron, carbon everywhere, nitrogen all through the air with oxygen so you can breathe, and fluorine for your pretty teeth, neon to light up the signs, sodium for salty times, Magnesium, aluminium, silicon, phosphorus, then sulfur, chlorine, and argon, potassium, and calcium so you'll grow strong, scandium, titanium, vanadium, and chromium, and manganese. This is the periodic table, noble gas is stable, halogens and alkali react aggressively. Each period will see new outer shells while electrons are added, moving to the right. Iron is the 26th, then cobalt, nickel coins you get, copper, zinc, and gallium, germanium, and arsenic, selenium, and bromine film, while krypton helps light up your room, rubidium, and strontium, then yttrium, zirconium, niobium, molybdenum, technetium, ruthenium, rhodium, palladium, silverware, then cadmium and indium, tin cans, antimony, then tellurium, and iodine, and xenon, and then cesium, and barium is 56, and this is where the table splits, where lanthanides have just begun, lanthanum, cerium, and praseodymium. Neodymium's next to promethium, then 62, samarium, europium, gadolinium, and terbium, dysprosium, holmium, erbium, thulium, ytterbium, lutetium. Hafnium, tantalum, tungsten, then we're on to rhenium, osmium, and iridium, platinum, gold to make you rich till you grow old, mercury to tell you when it's really cold, thallium, and lead, the bismuth for your tummy, polonium, astatine would not be yummy, radar, francium will last a little time, radium, then actinides at 89. This is the periodic table, noble gas is stable, halogens and alkali react aggressively. Each period will see new outer shells while electrons are to the right. Actinium, thorium, protactinium, uranium, neptunium, plutonium, americium, curium, berkelium, californium, isonium, fermium, and nobelium, lawrencium, rutherfordium, wm, sprigium, boreum, hesium, pneumatium, dubsinium, mercenium, copernicium, unnatrium, flerovium, unpentium, livermorium, unacceptium, unanoctium, and then we're done.